हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने कैश बजट का मीनिंग और हाउ टू प्रिपेयर कैश बजट मीन्स फॉर्मेट देखा था। आज हम कैश बजट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के देखें। प्रीपेयर ए कैश बजट ऑफ कपिल स्टोर्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी टू मार्च 2018। जनवरी से मार्च तक का हमें बजट बनाना है। मंथ्स जनवरी फेब मार्च। एक्सपेक्टेड सेल्स अनुमानित विक्रय दिया है। एक्सपेक्टेड परचेस। अदर इंफॉर्मेशन सैलरी टू बी पेड टू एम्प्लॉइज ₹8,000 पर मंथ। कर्मचारियों को प्रति माह 8,000 रुपये वेतन देना है। ओपनिंग कैश बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी ₹20,000। 1 जनवरी को रोकड़ शेष 20,000 रुपये है। ऑल द सेल्स एंड परचेसेस और मेड ऑन कैश बेसिस। समस्त विक्रय वक्रय नगद आधार पर है। आओ चलो कैश बजट बनाएं। सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हेडिंग बनाई जाए इन द बुक्स ऑफ कपिल स्टोर्स। नेक्स्ट कैश बजट फ्रॉम। कैश बजट क्वेश्चन में देखिए जनवरी टू मार्च तक को बनाने का कहा है, तो हमने यहाँ लिखा है फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 मार्च 2018। जनवरी फरवरी मार्च के लिए अमाउंट के कॉलम बनाए जाएं। नाउ कैश बजट कैसे बनाते हैं देखिए। कैश बजट की फर्स्ट हेडिंग होती है कैश रिसिप्ट्स। कैश रिसिप्ट्स। यहां पर आपको समस्त नगद प्राप्तियां कैश रिसिप्ट्स लिखना है। तो कैश रिसिप्ट्स का फर्स्ट आइटम आपको याद रखना है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में देखिए कैश का बैलेंस दिया होगा। बैलेंस जनवरी मंथ का दिया है 20,000, तो जनवरी में 20,000 लिखना है। फेब और मार्च को छोड़ देना है। आपको फेब और मार्च का बैलेंस बाद में फाइंड करना होगा। अब हमारे क्वेश्चन को पढ़ के देखिए ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन है जिससे हमें कैश रिसिप्ट्स हो सकता है। आप क्वेश्चन को पढ़ के देखिए तो सेल्स दिया हुआ है। सेल्स से पेमेंट हमारे पास आता है, तो हम लिखते हैं कैश सेल्स। लेकिन सेल्स भी दो टाइप का होता है, कैश और क्रेडिट। तो लास्ट लाइन देखिए ऑल द सेल्स और मेड ऑन कैश बेसिस। तो ये सेल्स जो दिया है ये कैश है। तो जनवरी में हम 50,000 का सेल करने वाले हैं। फरवरी में 60,000 का सेल होगा और मार्च में 80,000 का सेल्स होगा। और कोई ट्रांजैक्शन? और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। टोटल का बॉक्स बना दीजिए। टोटल अभी आपको काउंट नहीं करना है, यहाँ पर टोटल ऑफ रिसिप्ट्स हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कैश पेमेंट्स। कैश पेमेंट्स। अब कैश पेमेंट्स में कौन सा नाम आ सकता है देखिए। क्वेश्चन पढ़ के देखो। क्वेश्चन में मंथ के बाद सेल्स दिया है, सेल्स के बाद परचेसेस दिया हुआ है एक्सपेक्टेड। तो परचेसेस से पेमेंट जाता है। कैश गोज आउट फॉर कैश परचेसेस। परचेसेस भी दो टाइप का हो सकता है, कैश क्रेडिट। नीचे इंफॉर्मेशन नंबर 3 देखो, परचेस और मेड ऑन कैश बेसिस। क्रय नगद है, तो नगद है तो जनवरी का परचेस 30,000, फरवरी का परचेस 45,000, मार्च का परचेस 50,000। और कोई इंफॉर्मेशन देखिए। सैलरी टू बी पेड टू एम्प्लॉइज ₹8,000 पर मंथ। कर्मचारियों को प्रति माह 8,000 रुपये सैलरी देना है। तो सैलरी देने से कैश गोज आउट होता है, तो ये हमने लिख दिया सैलरी पेड 8,000 पर मंथ। 8,000 पर मंथ। और देखिए यहां पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। टोटल
ए कैश रिसिप्ट्स, बी कैश पेमेंट्स, अब सी हेडिंग होती है बैलेंस। बैलेंस लाने के लिए आपको ए माइनस बी करना होगा, टोटल ऑफ ए माइनस टोटल ऑफ बी। और टोटल भी आप सभी मंथ का एक साथ न करें, टोटल एक साथ नहीं लेना है। फर्स्ट मंथ जनवरी है तो जनवरी का रिसिप्ट देखो 70,000, फिर जनवरी का पेमेंट देखो 38,000। तो जनवरी में हमारे पास 70,000 पेमेंट आया और उसमें से 38,000 पेमेंट हमारे पास से गया, तो यहाँ पर बैलेंस हुआ 32,000। क्लियर कैसे लाए? 70,000 माइनस 38,000, ये बैलेंस है और अदर ट्रांजेक्शन नहीं होने से इसे हम क्लोजिंग बैलेंस नाम दे रहे हैं। जनवरी का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है ये फरवरी के लिए ओपनिंग बैलेंस बनेगा। फरवरी में देखो ओपनिंग बैलेंस नहीं था, तो जनवरी का जो क्लोजिंग होता है ये क्लोजिंग फरवरी के लिए ओपनिंग बनता है। अब आप फरवरी का टोटल लगाएं 92,000, पेमेंट का टोटल कीजिए 53,000। अब आप 92,000 में से 53,000 माइनस कीजिए, 92,000 में से 53,000 माइनस करेंगे तो ये आता है 39,000। फरवरी का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो मार्च के लिए ओपनिंग बैलेंस बनेगा। अब मार्च का टोटल कीजिए, मार्च का रिसिप्ट्स का टोटल आता है 1,19,000 और फिर पेमेंट का टोटल कीजिए 58,000। रिसिप्ट्स है 1,19,000 और पेमेंट का टोटल है 58,000, इनको माइनस करने पर आता है 61,000। क्लियर? टोटल कर दीजिए, टोटल तो ऑलरेडी हो चुका था, बैलेंस को क्लोजिंग बैलेंस नाम देकर यहाँ पर हम क्लोज कर देते हैं। तो ये हुआ प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट। क्लियर?